अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डोमेन आर्किया को, और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, डोमेन यूकैरिया। अगर हम बात करें डोमेन यूकैरिया की, तो ये इस डोमेन में तमाम वो ऑर्गेनिज़म्स आते हैं जो यूकैरियोटिक सेल रखते हैं। और डोमेन यूकैरिया में 4 किंगडम्स आते हैं: किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है इसका सेल स्ट्रक्चर। इसके सेल की बात करें तो इसका सेल कौन सा होता है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं यूकैरियोटिक सेल। तो इसके पास क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब ये होता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास क्लियर न्यूक्लियस मौजूद होता है और इनका न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ होता है, उसके अंदर ये इनक्लोज्ड होता है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। उसके अलावा इसकी खासियत ये होती है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, लाइजोसोम्स हैं और प्रोक्सियोसोम है। थर्ड, इसकी सेल स्ट्रक्चर के लिहाज से करैक्टरिस्टिक देखी जाए तो इसके पास साइटोस्केलेटन होते हैं। साइटोस्केलेटन किसे कहते हैं, कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये साइटोस्केलेटन इसे क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, इसको सेल मूवमेंट भी करवाता है, और इसमें जो सेल के अंदर बाहर चीज़ें और मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं उसमें भी ये साइटोस्केलेटन हेल्प आउट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सेकंड जनरल करैक्टरिस्टिक्स में बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। तो जेनेटिक मटेरियल में जैसे आप जानते हैं कि डीएनए की बात की जाती है, तो इनमें डीएनए ऑर्गेनाइज होता है मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स विद द न्यूक्लियस। मतलब इनका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर इस फॉर्म में मौजूद होता है, और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है। हिस्टोन प्रोटीन इसको किस काम में हेल्प आउट कर रही होती हैं कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको ऑर्गेनाइज भी कर रही होती हैं और उसको रेगुलेट भी कर रही होती हैं। थर्ड, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें जो कि है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो डोमेन यूकैरिया हैं, कुछ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये मियोसिस करते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है इनमें, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कुछ करैक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अगर इनमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जैसे एक ही सेल इन्वॉल्व होता है, तो ये माइटोसिस के ज़रिए एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और ये बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं, सेम एज लाइक पेरेंट्स। फोर्थ करैक्टरिस्टिक की बात की जाए तो हमारे पास आती है कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल्स के लिहाज से वो कम्प्लेक्स होती है। जैसे हम जानते हैं कि तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो सेल्स मिलते हैं तो ये बनाते हैं टिश्यूज़, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के मिलने से एक कंप्लीट इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और हर सेल का अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है, हर टिश्यू का अपना स्पेसिफिक काम होता है, हर ऑर्गन का स्पेसिफिक काम होता है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है मखसूस होते हैं ये अपने काम के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास इसकी लास्ट करैक्टरिस्टिक्स आती है जनरल करैक्टरिस्टिक में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर हम इनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करें तो कहा जाता है कि एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के ज़रिए जो प्रोकैरियोट्स थे उन्हीं से ही यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए हैं। अब इसकी हिस्ट्री देखी जाए किस तरीके से, तो आप ये एग्जांपल ले लें कि आपके पास ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब ये सेल अमेबा की तरह हमें नज़र आ रहा है। इन्होंने खाया था एरोबिक बैक्टीरिया को। जब इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को खाया तो इन्होंने इनको मार कर इनमें से न्यूट्रिएंट्स निकालने की बजाय इनको अपने अंदर रहने की जगह दे दी। तो यही एरोबिक बैक्टीरिया क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब इन्होंने साइनोबैक्टीरिया को खाया तो ये उनको भी इन्होंने मारा नहीं था, इनको अपने ही सेल के अंदर जगह दे दी थी, और ये बाद में किस में कन्वर्ट हो गए थे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इसी तरीके से सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स डेवलप हो गई और एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गया। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है डोमेन यूकैरिया को और उसकी कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स को।
उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग ज़ोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।